नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव इस समय खासा चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है, क्योंकि सबकी नजरें हरियाणा विधानसभा चुनाव पे लगी हुई हैं कि आखिर कौन इस विधानसभा चुनाव में बाजी मारेगा। यानी 10 सालों से वहां बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस उस सरकार को हटाने का दम भर रही है और यहां तक कह रही है कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस हरियाणा में बनाएगी। लेकिन इसके बीच में कुछ धड़े ऐसे भी हैं जो मजबूती से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इसी में एक धड़ा है जेजेपी और आसपा का गठबंधन, यानी दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन। इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला के काफिले पर हमला किया गया। यानी ये हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पे दो बड़े नेता यानी दुष्यंत चौटाला हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और चंद्रशेखर आजाद जो कि लोकसभा के सांसद हैं, इनके काफिले पर, इनकी गाड़ी पर हमला करने की जो खबर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है और सवाल ये खड़े करती है कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो बड़े नेता हैं उनकी सुरक्षा में चूक हो रही है। दोस्तों, ऊंचाना कला विधानसभा क्षेत्र है जहां पर चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला ये प्रचार करने गए थे। वहां पर कुछ अराजक तत्वों ने गाड़ी पर पत्थर फेंके और धूल उड़ाई, इस तरह की खबर सामने आई है। उसके बाद सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला ने पुलिस वालों को अल्टीमेटम दिया, प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि 1 घंटे के अंदर अगर आरोपी पकड़े नहीं गए, हमलावर पकड़े नहीं गए तो ये अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, दरअसल हरियाणा का विधानसभा चुनाव बेहद खास नजर आ रहा है। बहुत चीजों में ये खास है। ये खास इसलिए है कि क्या बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, क्या कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार बना पाएगी, क्या जेजेपी और आसपा का जो गठबंधन है यानी जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन वो एक सफलता हासिल करेगा, और क्या इनेलो और बीएसपी का गठबंधन वहां पर सफलता हासिल करेगा। दोस्तों, ये 4 बड़े धड़े हैं और इसमें एक 5वां धड़ा भी है आम आदमी पार्टी का। लेकिन इन सारे धड़ों के बीच जब इस तरह की खबर आती है कि चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला के काफिले पर हमला किया जाता है, उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके जाते हैं, उनकी गाड़ी को तोड़ा जाता है, तो इस तरह की खबर बहुत चौंकाने वाली होती है। क्योंकि बीच चुनाव में 2 बड़े नेता, अगर देखा जाए तो दुष्यंत चौटाला भी पूर्व डिप्टी सीएम हरियाणा के रहे हैं, और दूसरी चीज चंद्रशेखर आजाद, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद लोकसभा के सांसद हैं। इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था जब हमलावरों ने गोलियां चलाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को सिक्योरिटी भी दी गई थी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनको सिक्योरिटी दी गई थी। अब हरियाणा में इस तरह की हमले की जो खबर है वो बेहद चौंकाने वाली है, और इस हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद, दुष्यंत चौटाला ने जो है वो अल्टीमेटम भी दिया है कि हमलावरों को पकड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात, जो दिलचस्प बात यह है जो निकल कर सामने आ रही, वो ये है कि जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की तरफ से 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर ऊंचाना में अर्धसैनिक बल तैनात करने की मांग की गई थी, और जेजेपी ने बाकायदा आशंका जताई थी कि यहां विपक्षी दल के प्रत्याशी हंगामा करवा सकते। इस हमले को लेकर खबरों का बाजार भी गर्म है, और इसको लेकर क्या खबरें चल रही वो मैं आपको बताता हूं। दैनिक भास्कर ने लिखा, दुष्यंत चंद्रशेखर के काफिले पर हमला, पुलिस से बहस, सांसद बोले दलित हूं तो मजाक बना रहे। वही जनसत्ता की खबर है, लिखा है हरियाणा में दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला, गाड़ी में तोड़फोड़। अंदर लिखा है हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सांसद चंद्रशेखर के काफिले पर हमला हुआ है। हमले की यह घटना जींद जिले के ऊंचाना कला हल्के में हुई है। इस हल्के से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया टीवी हिंदी खबर है, चुनाव प्रचार कर रहे दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर रावण के काफिले पर हमला, अज्ञात लोगों ने गाड़ी के शीशे तोड़े। हरियाणा के ऊंचाना कला में बीती रात पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले पर हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने गाड़ी को ईंट पत्थरों से हमला करके तोड़ दिया। एनडीटीवी खबर है, हरियाणा दुष्यंत और चंद्रशेखर के काफिले पर हमला, गाड़ी का शीशा तोड़ा, पुलिस के साथ हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा।
वहीं गौरव सागर नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं, कल हरियाणा में रात्रि चौपाल के दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद जी और दुष्यंत चौटाला जी के काफिले पर असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की। राजनीति में ऐसी घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल उन पर कुछ लोगों ने जान से मारने का प्रयास भी किया था। बाल बल बचे थे, गोली कमर से छूकर निकल गई थी। अब इस तरह की खबरें आई हैं जहां चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक हैं, जो दुष्यंत चौटाला के समर्थक हैं, वो बेहद नाराज लग रहे हैं, वो बेहद नाराज नजर आ रहे हैं और तरह तरह के आरोपों का बाजार भी गर्म है। वहीं इस पूरे मामले में आरोप ये भी लग रहे हैं कि पुलिस की तरफ से भी जो है ढिलाई बरती गई, यानी ये हमला कैसे हुआ, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है, 8 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आएगा। बीजेपी जहां वापस सत्ता में आने के लिए लड़ रही है, यानी 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, कहा जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, अंडर करंट चल रहा है जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वापस सत्ता में आए। वही कांग्रेस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि बीजेपी को हटा के वो सत्ता में आए, और कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं कि वो सत्ता में वापस आएगी। लेकिन कांग्रेस के अंदर से अंदर खाने भी कई फूट की खबरें जो है निकलकर सामने आई, जहां कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच जो है वो सब कुछ सही दिखता हुआ नजर नहीं आया। इसकी एक बानगी देखने को मिली जब राहुल गांधी ने भरे मंच पर जो है कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ मिलवाया। वहीं सबसे बड़ी चीज यह है कि इनेलो, जो कि पुरानी पार्टी है हरियाणा की और एक समय दबदबा था इनेलो का, अभय सिंह चौटाला और उनके फैमिली का, तो वो इनेलो और बीएसपी का गठबंधन सामने आया है, यानी इनेलो और बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और इधर से दावा भी किया जा रहा है कि अब की इनेलो और बीएसपी की सरकार बनेगी और अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं जेजेपी और आसपा का भी गठबंधन है, यानी 90 सीटों की विधानसभा है और वहां पर जो है 70 सीटों पे जेजेपी लड़ रही है और 20 सीटों पर जो है वो आसपा यानी आजाद समाज पार्टी, जिसके सर्वे सर्वा चंद्रशेखर हैं, उनको 20 सीटें मिली हैं, वहां पर यह गठबंधन में लड़ रहा है। और इस गठबंधन का दावा है कि हम जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी, जो कि पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा था, बाद में गठबंधन नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी ने भी अपना दावा ठोक दिया। इन सब धड़ों के बीच इस तरह की खबर एक ये निकल के आई है जिसने हरियाणा में खबरों का बाजार गर्म कर दिया है और तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वही सबसे बड़ी चीज यह है कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने नगीना से चुनाव लड़ते हुए सारे राजनीतिक दलों यानी बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को, बसपा को, सबको परास्त कर दिया था, सबको जो है वो पटक दिया था राजनीतिक घमासान में। और सांसद का चुनाव जो है, लोकसभा का चुनाव, वो नगीना सीट से जीत दर्ज करते हुए अपने नाम कर लिया था। अब चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में भी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और इसी बीच उन्होंने जेजेपी से गठबंधन किया और इस दौरान वो प्रचार करने उतरे हुए हैं। और इसी प्रचार के दौरान इस तरह के हमले खबर आती है जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका है। बहरहाल पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक बड़ा दबाव भी है पुलिस पर, क्योंकि दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर पर पुलिस को अल्टीमेटम दे चुके हैं। अब देखना होगा कि हमला किसने किया, इसके पीछे क्या कारण है। बहरहाल इस हमले ने हरियाणा की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।